अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। जमीनी हकायक बड़ी तेजी से तब्दील हो रहे हैं और जूं जूं जमीनी हकायक तब्दील हो रहे हैं, सियासत में भी बड़ी तब्दीली आ रही है। इदारों पर दबाव आता है और इदारे ये प्रेशर महसूस भी करते हैं। ना सिर्फ जुडिशरी के अंदर तब्दीली आ रही है बल्कि खुद एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, पाक फौज जैसे इदारे के अंदर भी बड़ी तेजी से कुछ तब्दीलियां आ रही है और मिलकर ये तमाम तर तब्दीलियां सियासत में एक भौचाल खड़ा करने की एक बड़ी तैयारी महसूस हो रही है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक फातिहाना आगाज किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन अच्छी खबरें हैं। खास तौर पे अदालती महाज से आने वाली अच्छी खबरों का तस्करा आज के इस व्लॉग के अंदर करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट के अंदर जो तब्दीलियां आ रही हैं, जो चीजें चेंज हो रही हैं, और खास तौर पे अभी जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जाती उमरा में एक हंगामी इजलास तलब कर लिया है। शहबाज शरीफ को बुलाया गया है। क़यादत सर जोड़कर बैठेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए परेशान होने का वक्त हुआ चाहता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या नवाज शरीफ परेशान क्यों है, इनकी परेशानी की वजह क्या है? वो कहते हैं ना, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी, उस पर्दे से को भी हटाने की कोशिश करेंगे, रुख से नकाब हटाने की कोशिश करेंगे, मामलात आपके सामने रखेंगे कि असल में हुआ क्या है और होने क्या जा रहा है। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो बड़ी खबर आज तहरीक इंसाफ के लिए आई वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच, जो सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जो इनकमिंग चीफ जस्टिस है, उनकी सरबराही में तश्कील पाया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्ला भी इस बेंच का हिस्सा थे। सबसे पहले तो इस बेंच की कॉम्पोजिशन पर एतराज किसी और ने नहीं बल्कि वफाकी हुकूमत ने उठाया। लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा की गई, लेकिन ये इस्तदा मुस्तरद इसलिए कर दी गई कि अभी तो ये पिटीशन डिसाइड नहीं हुई और पिटीशन डिसाइड करने के मामले के ऊपर तो 2 रुकनी बेंच भी बैठ सकता है, 2 रुकनी बेंच भी बैठकर डिसाइड कर सकता है। तो इसलिए पहले पिटीशन एक्सेप्ट होती है या रिजेक्ट होती है, इसका फैसला होने दीजिए, उसके बाद ये फैसला करेंगे कि लार्जर बेंच बनना है या नहीं बनना। और जाहिर है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बाद लार्जर बेंच बनाने का इख्तियार तो जजेस कमेटी के पास है, 3 रुकनी कमेटी के पास है। तो सबसे पहले जो अच्छी खबर सामने आई और रिमार्क्स जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स, पूछा गया कि भाई किस कानून के तहत ये जो सीटें 23 नशिस्तें हैं, पूछा गया कितनी नशिस्तें हैं, 82 के हिसाब से, प्रपोर्शन के हिसाब से कितनी नशिस्तें जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बनती हैं। बताया गया कि 23 नशिस्तें हैं। तो किस कानून से ये 23 नशिस्तें मुखालिफ जमातों के अंदर मालिक गनीमत समझकर डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई, इसका कोई जवाब नहीं था। अपोनेंट के पास, फरीकैन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। और उसके बाद सवाल यह भी हुआ कि क्या अगर किसी सियासी जमात से बल्ले का निशान या कोई इंतखाबी निशान छीन लिया जाए तो क्या उसके वोटर को हक राय दही से, उनके बुनियादी हक से, आईनी हक से महरूम किया जा सकता है? यह सवाल भी हुआ। जस्टिस अतर मिनल्ला की तरफ से बड़ी जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस दी गई, बड़े स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स दिए गए। और अल्टीमेटली जिस वक्त इस पिटीशन पर फैसला आया है, ना सिर्फ पिटीशन एक्सेप्ट हुई है बल्कि यह कहा गया है कि रेट्रोस्पेक्टिव नहीं बल्कि रेट्रोस्पेक्टिव अंदाज के अंदर, यानी माजी के फैसलों पर इतलाक नहीं होगा मुअत्तल होने का, उस फैसले का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला मुअत्तल हुआ है, जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल हुआ है, बल्कि प्रोस्पेक्टिव इसका इफेक्ट होगा, आने वाले दिनों पर इफेक्ट होगा। और वो जो नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती थी, जो मुखालिफ पार्टीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की गई, वो अरकान असम्बली जो माले गनीमत की नशिस्तों के ऊपर पार्लियामान में पहुंचे थे, अब उनकी असम्बली रुकनीत को मुअत्तल कर दिया गया है। यह बड़ा अहम मामला है। उनकी असम्बली रुकनीत मुअत्तल है और असम्बली रुकनीत मुअत्तल है तो इसका मतलब यह है कि जो प्रोपोर्शन वो 2/3 अक्सरियत की बनाए बैठे थे, वो 2/3 अक्सरियत अब उनके पास नहीं है। हुकूमत के लिए जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। वो कानून साजी कराना चाहते हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक्सटेंशन देना चाहते हैं, मर्जी के जजेस को लाना चाहते हैं, मर्जी की कानून साजी के जरिए से मुल्क में एक नया जो है रिवाज डालना चाहते हैं, नया आइन बनाना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं। लेकिन उसमें एक रुकावट 2/3 अक्सरियत है और उस 2/3 अक्सरियत को बनाने के लिए सबसे पहले तो उन्होंने जो बन पड़ सकता था वो उन्होंने किया और नहीं हो सका। अल्टीमेटली अब ये जो मालिक गनीमत में ली हुई नशिस्तें थी, ये भी मुअत्तल है मामला। अच्छा, अब इसमें हो क्या सकता है? मैं ये समझता हूं कि ये इब्तिदाई रिलीफ है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला है। अल्टीमेटली इसी मैटर में जाहिर है अगर लार्जर बेंच बनता है, क्योंकि 3 रुकनी बेंच ने ये मामला जजेस कमेटी को भेजा है लार्जर बेंच की तश्कील के मामले पे। अब बेंच क्या होगा? उसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा होंगे, नहीं होंगे? जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे, नहीं होंगे? उस बेंच को 3 रुकनी इस कमेटी ने बनाना है। वो बेंच जो भी फैसला देगा उस पर अपील हो सकती है।
यानी अगर ये फैसला तहरीक इंसाफ के हक में आता है तो उस पर वफाकी हुकूमत अपील कर रही होगी, वफाकी हुकूमत के हक में आता है तहरीक इंसाफ अपील कर रही होगी, मामला चलेगा। लेकिन वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, क्योंकि हुकूमत ये चाहेगी कि जल्द से जल्द मामला हो, उनके हक में हो, और जो कानून साजी जस्टिस काजी फायजीसा के रिटायर होने से पहले पहले उन्होंने करनी है, जो एक्सटेंशन देनी है, वो एक्सटेंशन देने में कामयाब हो जाए। अब एस्टैब्लिशमेंट भी यकीनन परेशान है। एक प्लान है, एक प्लान वो है जो जमीन पर बनता है, एक प्लान वो है जो आसमान वाला बनाता है, और यकीनन प्लान तो वही होता है जो आसमान पे बैठा हुआ रब बनाता है, और रब तो बड़ा मेहरबान है, और रब तो बड़ा मुसब्बिबुल असबाब है। तो ये सबब जो पैदा हुआ है वो तहरीक इंसाफ के लिए हुआ है। पहली खबर इंपॉर्टेंट। दूसरी खबर का ताल्लुक जस्टिस अकील अब्बासी की अदालत से है, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की अदालत से। और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जलसे की इजाजत देने के मामले पर यह कह दिया है कि भाई आप तो समझते हैं कि ये कोई पार्टी नहीं है, आप तो समझते हैं ये बर्गर बच्चे हैं, आप तो समझते हैं कि ये कुछ कर नहीं सकते हैं, तो भाई इनसे खौफ क्यों है, इनसे इतने खाइफ क्यों है? ये करके तो आप अपने लिए मजीद मसाइल खड़े कर रहे हैं। अभी कुछ लोग यहां पर आए हैं, वो इशारों किनारों में बहुत सारी बातें कर गए, पार्लियामान की आड़ लेकर वो इस्टेब्लिशमेंट पर भी हमलावर हो गए, वो जुडिशरी के ऊपर भी हमलावर हो गए। तो भाई इन लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है? दीजिए इनको इजाजत। जस्टिस अकील अब्बासी की रिमार्क्स एट दिस पॉइंट इन टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा अहम केस जो जस्टिस काजी फाजीसा की अदालत में लगा हुआ है वो फैजाबाद धरना है। और फैजाबाद धरना से मुतालिक जो इंक्वायरी कमीशन ने रिपोर्ट बनाई है, जिसका लिखत पढ़त ना रसीद ना खाता, जो जनरल फैज हमीद ने कहा वही वही उन्होंने इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट फॉरवर्ड कर दी। उनको कहा है कि किन जाहिलों ने बनाई है, किन लाइलम लोगों ने बनाई है कि आंखें बंद करके एक रिपोर्ट आपने फॉर्म कर दी है। उसके ऊपर अभी जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड करा रहा हूं तो अभी समाज जारी है, प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक जाहिर है वो तब्दीलियां जो कोर कमांडर पेशावर की होने जा रही है, वो तब्दीलियां जिन जगहों पर से कुछ अफसरान को हटाया है फौज में, अब उनकी जगह पर होने जा रही हैं। कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग्स और प्रमोशंस बड़ी तेजी से हमारे जराए बता रहे हैं कि हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब एक मीटिंग बुलाए बैठे हैं, इजलास बुलाए बैठे हैं, और उस इजलास का एजेंडा ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त जो वफाकी काबीना के अंदर आना चाहती है, अब कौन सी ऐसा पोर्टफोलियो जो पीपल्स पार्टी को मिलेगा, किस जगह पर किसको खिलाना है, और फिर इस हुकूमत की मियाद क्या होगी। नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत दर्द सर ये बना हुआ है कि हुकूमत के आते ही आपने भी गंदम इंपोर्ट कर ली, स्कैंडल्स के अंदर आप भी घिरे हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब को बुलाया गया है, जवाब तलबी होगी। अब ये खास तौर पे जो आइन साजी हो और कानून साजी हुकूमत करने जा रही है एक्सटेंशन के मामले के ऊपर, और उसके ऊपर नवाज शरीफ साहब एक बड़ी क्लियर राय रखते हैं, तो क्या विद इन द पार्टी एक टूट फूट है, विद इन द पार्टी ऑपोजिशन है? अभी नून लीग को यही समझ नहीं आ पा रही है। दूसरी तरफ आज साइफर केस लगा हुआ था, उस केस की समाअत कॉज लिस्ट मंसूख हुई है जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के मुकदमात की। वो मामला इंपॉर्टेंट है, लेकिन 190 बिलियन पाउंड केस जो है वो एहतसाब अदालत के जो जज नासिर जावेद राना है वो अटियाला जेल में, और जाहिर है वहां पर इमरान खान साहब जरूर कोई बात करेंगे। जैसी कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी, पर्टिकुलरली इस मामले के ऊपर रिएक्शन आएगा, आपकी खिदमत में लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।